है ना। हमारे पास जो चैप्टर 9 है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आप ना थोड़ा बहुत आप पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 10th में, जिसको हम बोलते थे एपी। सीक्वेंस सीरीज का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। सीक्वेंस सीरीज अपना में एक छोटा पार्ट नहीं है, पर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा था, वो हमने पढ़ा एपी के फॉर्म में। अब बेटा सीक्वेंस क्या है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि बेटा मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने कहा। तो बेटा मैंने कहा ना ये जो चल रहा है ये एक सीक्वेंस है। तुम बोलोगे हाँ सर ये सीक्वेंस है कि ये तो हमने क्लास 10 तो पढ़ा हुआ एपी में कि देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब में ना एक एक का डिफरेंस चल रहा है, एक एक का। तो सर ये तो एपी हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई चलो, ये हो गया सीक्वेंस हो गया। और तुम बोलोगे सर इसको हम एपी भी तो बोल सकते हैं कि हमने एपी में यही तो पढ़ा था कि सम में डिफरेंस, हर एक टर्म में डिफरेंस क्या होता है, सेम डिफरेंस होता है। अब मैंने कहा बेटा 3 6 9 12 15 ये मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा बेटा ये भी एक सीक्वेंस है। तुम बोलोगे हाँ सर हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ पर क्या है 3 6 9 12 15 इन सब में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस हो गया। अब मान के चलो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर भी डिफरेंस सेम चल रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम चल रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर बाय द वे कि सर 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 25 हो गया। अब मैंने कहा ये भी सीक्वेंस है, और तुम बोलोगे सर इसमें तो डिफरेंस फिक्स नहीं है। सर 4 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और 9 और 4 के बीच में डिफरेंस है 5 का, और इनके बीच में आपका डिफरेंस चल रहा है कितने का, है ना 7 का, और यहाँ डिफरेंस चल रहा है 9 का। सर डिफरेंस तो बहुत काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो एपी है इसलिए आपको सीक्वेंस लगा होगा, पर सर ये सीक्वेंस क्यों है। मैंने कहा ये भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्यों है उस पर आता हूँ मैं। मैंने कहा बेटा 1 3 9 अगर मैं करता हूँ 1 8 27 और 64 125, हमने कहा बेटा ये भी एक सीक्वेंस चल रहा है। तुम बोलोगे सर ये सीक्वेंस कैसा है हो गया, सर इसमें तो डिफरेंस फिक्स नहीं है। तो सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि डिफरेंस फिक्स हो, सीक्वेंस से मतलब नंबर्स का ऐसा ऑर्डर, नंबर्स का एक ऐसा ऑर्डर जिसमें वो किसी एक पैटर्न को ना फॉलो कर रहे हो। अब सर इनमें पैटर्न क्या लग रहा है, हर एक में अलग अलग पैटर्न लग रहा है। पहले वाले में तो पैटर्न ये लग रहा है कि पिछले वाले नंबर में एक जोड़ते जाओ, मतलब हर एक नंबर में एक ऐड करते जाओगे, 1 ऐड करते जाओगे तो आपको अगला नंबर मिलता जाएगा। 1 में ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में 1 ऐड किया 5। तुम बोलोगे सर इसमें क्या हो रहा है कि ये सर ये तो 3 का टेबल चल रहा है, या सर हर एक नंबर में हम 3 3 जोड़ेंगे, 3 में ऐड करेंगे 3 6, 6 में ऐड करेंगे 3 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे 3 12, ये ऐसे आ जाएगा। अब सर यहाँ बताइए ये जो ऑर्डर चल रहा है ना, यहाँ पर एक ऑर्डर चल रहा है, हम जिसको बोलेंगे कि ये जो हर एक नंबर है ना वो स्क्वायर है, ये सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये सभी नंबर स्क्वायर है। ये जो सभी नंबर्स हैं ये पहले 1 का स्क्वायर है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का। तो ये सभी नंबर लगातार जो नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 उनके स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि सीक्वेंस में कुछ न कुछ पैटर्न चलना चाहिए। जब कुछ पैटर्न चलेगा तो हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। ये देखिए 1 8 27 64 125, ये जो हमारे पास है ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। ये सभी नंबर क्यूब हैं, तो ये किसी एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, एक चीज को ही। अब मान कर चलो मैं बाद में ऐसे लिखता 1
8, 27 और 49। तुम बोलते हैं सर ये तो 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अब ये तो सर स्क्वायर हो गया 7 का। तो यहाँ तक तो ये सब के सब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, ये किसी ऑर्डर में चल रहे थे हिसाब से, पर ये तो स्क्वायर आ गया ना, तो ये इसको मैं, ये जो है इसको मैं सीक्वेंस नहीं बोल सकता। सीक्वेंस मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करें। जैसे मैंने बोल दिया 2, 4, 8, 16, 32, हर एक नंबर का डबल, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, सीक्वेंस के। यानी कि अब ये ध्यान मत देना कि सब एपी है, सीक्वेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है एपी, उस पर आएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सारे जो एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, ये सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। अब सर एक अगर बात करें कि सीक्वेंस का, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि सर सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है, तो बेटा हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज ए पैटर्न ऑफ ए, इट इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ए गिवन नंबर्स। देखो कुछ भी डिफाइन कर सकते, तो मैंने बोल दिया कि इट इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ए गिवन नंबर्स। जो सीक्वेंस होता है वो किसी नंबर्स का एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब है ये इन सब में क्या चल रहा है, क्यूब, उसके अंदर क्या चल रहा है, पर डबल हो रहे हैं, इनमें क्या चल रहा है, इनमें ये सब के सब क्यूब हैं, इनमें क्या चल रहा है, ये स्क्वायर है, और इनमें है 3 का टेबल, और इनमें है हमारा 1 का। अब मैं वही कहा है मैंने, क्या मैं ऐसे बोलता हूँ 1, 3, 8, 10, 11, बताइए कुछ लग रहा है इनमें? इनमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, ये तूने ऐसे गिनती लिख दी 1, 3, बताओ। अब इनमें 2 का डिफरेंस, फिर इनमें 5 का, कभी 2 का, कभी 1 का, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते। ये तो हो गया सीक्वेंस बेटा। अभी जो सीक्वेंस होता है हमारे पास, इस सीक्वेंस को क्या किया गया है कि थोड़ा सा 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। मतलब 2 कैटेगरी में, मतलब हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि सीक्वेंस को, जैसे कि हम बात करें कि मान लो कि हम बात करें इंसानों को, तो इंसानों को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। मैंने कहा चलो भाई एक साथ हो, एक कैटेगरी में पुरुष हो गए, एक कैटेगरी में महिलाएं हो गए, इंसानों को ऐसे बांट सकते हैं। या हम ऐसे बांट सकते हैं कि एक कैटेगरी में शादीशुदा वाले, एक में बिना शादीशुदा वाले। तो सीक्वेंस को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, है ना। एक हम बोल सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और एक हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, जो सारे एग्जांपल दिए ना, ये सारे फाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल हैं। जैसे कुछ भी लिख दिया आपने, 2, 4, 6, 8, 10, या 1, 3, 5, 7, 9, या 1, 4, 9, 16, कुछ भी। क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसमें टर्म की संख्या फिक्स होती है ना। इसमें 5 टर्म है, इसमें 9 टर्म है, इसमें हमारे 4 टर्म है। और जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है उसमें टर्म कितने भी हो सकते हैं, वो चलती जाएगी। मतलब फाइनाइट सीक्वेंस जो रुक जाएगी एक टाइम के बाद, है ना। मतलब रुको जरा, ठहरो, है ना। अब ये तो है इनफाइनाइट, ये चलती रहेगी। आपने बोल दिया 5, 10, 15, 20, 25, डैश, आप 3 कॉमा लगा दो, 3 डॉट का मतलब है चलता रहेगा ये। मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे हमें पता ही नहीं है। यहाँ तो फिक्स पता है ना, यहाँ कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5।
तो फाइनाइट सीक्वेंस में जो नंबर की संख्या होती है, ये जो टर्म की संख्या फिक्स होती है, इसमें 5 टर्म है, इसमें 5, किसी में 4, किसी में 8 भी होंगे, है ना। जो इन्फिनाइट है उसमें कुछ ही बोल सकते हो आप, है ना। जैसे सर आपने बोल दिया, आपने 6 बोल दिया, ठीक है जी, और आपने यहाँ आप जैसे 12 लिख दिया, आपने यहाँ 24 लिख दिया, यहाँ 48 लिख दिया, अब चलता रहेगा ये। तो फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म फिक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में टर्म की संख्या के बारे में पता नहीं होता कि अनगिनत टर्म हम बोल सकते हैं। ये तो हो गया फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसमें कुछ आपको डाउट थोड़ा बहुत नहीं है आपको सर? आपको भी नहीं है। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे 3 पार्ट में। सीक्वेंस को पूरे चैप्टर में हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे सीक्वेंस को। मतलब इसको हम डिवाइड किया जा सकता है, ये बोल सकते हैं हम पढ़ेंगे। तो एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। एक होता हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं। एक होता हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एसपी बोलते हैं। वन बाय वन हर एक एक्सरसाइज में इनके बारे में पढ़ेंगे, हर एक एक्सरसाइज में। जैसे मान लो 7.2 में इसके बारे में पढ़ लिया, 7.3 में, 7.4 में। तो मैं अभी आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ कि सीक्वेंस को हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। या आपके सिलेबस के हिसाब से सीक्वेंस को उन्होंने 3 हिस्सों में दिया हुआ है, HAP, GP और HP में। जो हमारे पास 9.1 है ना, उसमें AP नहीं है, AP है 9.2 से स्टार्ट है। 9.1 में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन पे पढ़ेंगे हम ना। अब देखो बेटा, हम AP पे आएंगे, AP के बारे में, AP क्या है, इसका बेसिक क्या है, वो पढ़ेंगे हम। जब 9.1 खत्म हो जाएगा तब उस पर आएंगे। पर उससे पहले एक चीज़ और हो गया, सीक्वेंस तो हम समझ गए, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं सीरीज के बारे में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। सीरीज एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, अलग सा टॉपिक है। जब उसको समझाऊंगा मैं तो पूरा उसको डिटेल में समझाऊंगा सीरीज को। पर आप फिलहाल सीरीज को ये इतना समझ लीजिए कि सीरीज का मतलब ये है कि मान के चलो मेरे पास कोई भी सीक्वेंस था, एक सीक्वेंस था मेरे पास 1 3 5 7 9, ये मेरे पास एक सीक्वेंस था। अब अगर मैं इसी सीक्वेंस में प्लस का साइन लगा दूं, ये मैं ऐसे बोल दे, ये मैंने इसमें लगा दिया प्लस का, ये मेरे पास सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस था 1 3 5 7 9, इसमें मैं अगर प्लस का साइन लगा देता हूं तो ये बन गया एक सीरीज बन गई। ये क्या बन गया? सीरीज। 1 3 5 7 9 चलता रहेगा ऐसे ही। फिलहाल आप जस्ट इतना समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना सीरीज के बारे में अलग से टॉपिक है, जो उसको बताऊंगा तब उस पाऊंगा। तो सीरीज का मतलब आप ये समझो कि अगर हम सीक्वेंस में प्लस का साइन लगा दें, 1 + 1, अभी तो एक और एग्जांपल लिख सकता हूं मैं, 2 4 6 8 ऐसे लिया मैंने, ये चल रहा था एक सीक्वेंस। अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं, क्या बन गई? सीरीज बन गई फिलहाल, है ना। ठीक है सर, ये तो हो गया। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा और अगर बात करूं बेटा, मैं बात करता हूं जरा मैं कि nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस बोल सकते हैं ना, कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का एक nth टर्म निकालना है। nth मतलब क्या है? देखो सुने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सीक्वेंस चल रहा है, जैसे 5 10 15 20 25, ठीक है, ये मान लो चलता जा रहा है। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है 5 10 15 20 25। अब मैं आपको बोलूं बेटा, इसका पहला टर्म क्या है? 5। बेटा दूसरा टर्म क्या है? 10। थर्ड टर्म क्या है? 15। फोर्थ क्या है? 20। अगला है 25। ये तो हो गया। अब मतलब इसका nth टर्म निकालने का मतलब, जैसे मान के चलो अगर आपको पूछ लूँ कि इसका 100वां टर्म क्या होगा या इसका 50वां टर्म क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला क्या बनेगा
इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। और फिलहाल हम सिंपल सा एक ऐसा बात बता सकते हैं कि मान के चलो जैसे मैं इसके बारे में बात करूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे इसका कोई भी टर्म बताना है तो बड़े ऐसे लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर ना इसके बारे में हम देख रहे हैं कि जितने भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये तो एक 5 का टेबल चल रहा है, ये चल रहा है 5 का पहाड़ा चल रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो मैंने लिख दिया an बराबर 5n, मतलब मैंने इस पूरे का ही लिख दिया फॉर्मूला an बराबर 5n। अब तुम लोग सर ऐसे तो बहुत सारे सीक्वेंस बनेंगे तो क्या पे मुझे इन सब का हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा? हाँ बनाएंगे, पर जब उस क्योंकि अभी 9.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें कुछ फॉर्मूला हमें बनाना नहीं है। पर मान लो अगर ये 5 का टेबल चल रहा है तो मैंने कहा जो इसके लिए ना एक फॉर्मूला बनेगा कि an बराबर 5n। तुम बोलोगे भैया इसका मतलब ये कैसा है, समझे नहीं है ये। देखो बेटा मैंने कहा n की जगह आप रखो 1, n की जगह क्या रखो 1। 1 का मतलब है पहला टर्म, 1 का मतलब है पहला टर्म, ठीक है ठीक है। जहाँ पर n है वहाँ क्या रखोगे 1। n की जगह क्या आएगा, क्यों अगर यहाँ पर n की जगह 1 आया है तो यहाँ भी n की जगह क्या आएगा 1 ही आएगा। तो बेटा 5 बन जाए कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो फिर पहला टर्म क्या आया 5 आया। ऐसे ही अगर आपको क्या निकालना है सेकंड टर्म निकालना है तो 5। अच्छा अब n की जगह ठीक है n की जगह 2 रखा, यहाँ पे क्या रखो 2, तो 5 2 जा 10, बेटा सेकंड टर्म क्या आ गया 10 आ गया, है ना। ऐसे जैसे आप लोग जानते हो 1 2 3 4 5, मान लो ये हमारे पास ये जो है ये 5 टर्म 25 है, तो जहाँ पर n है वहाँ क्या रखो 5, ठीक है यहाँ पे क्या रखो 5, तो बेटा 5 आप क्या आ जाएगा 25, ये आ गया 1 2 3 4 5, 5 और टर्म 25 आ गया। अब आपको मतलब आपको निकालना 100वां टर्म निकालना कि 100 नंबर पे क्या आएगा, कर सकते हो आप। जहाँ पर n है वहाँ 100 रख दो, जहाँ पर n है वहाँ 100 रख दो, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। इसका जो मतलब जो 100 टर्म आएगा वो क्या आएगा 500 आएगा, ठीक है। 9.1 एक्सरसाइज है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। देखो जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है वहाँ पर मुझे उनका an दिया हुआ है और कह रहे कि क्या निकालो इनके पहले के 5 टर्म निकालो। ये तो मतलब सिंपल ना बच्चों वाला सवाल है जिस बोला गया ना, एकदम बेसिक वाला सवाल है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया हमारे पास an है, ठीक है, तो an बराबर है n और n+2 मुझे दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा सिंपल सी बात है, आपको पहले के 5 टर्म निकालने, तो आप या तो ऐसे कर दो थोड़ी और सिंपल कर दो कि an बराबर क्या हो जाएगा है ना n स्क्वायर प्लस में 2n, कि n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर अब रख दो, आप कह रहे पहले के 5 टर्म निकालो, जहाँ पर n वहाँ क्या रखो 1, ठीक है यहाँ रखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जहाँ पर n वहाँ क्या रखो 1। ये तो करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दो बेटा आप, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे सिंपल सामने कर दूँ तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू 1 2, बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही एक बार n की जगह 3 रखो बेटा, जहाँ पर n है वहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 इंटू 3 6, बेटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे आप, n की जगह क्या रखोगे आप, अच्छा 2 नहीं रखा भी आपने ना, सॉरी एक मतलब 2 रख लो बेटा, यहाँ पर 2 रखना था वैसे आपको, चलो कोई नहीं मैं यहाँ करा रहा हूँ, इसको चेंज कर लेंगे। नंबर 2 n की जगह 2 रखो, अच्छा यहाँ रखोगे ना आप, यानी 2 का स्क्वायर जहाँ पर n कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 2 जा 4, कितना हो गया 8। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेना, 8 पहले आएगा और 15 बाद में। उसके बाद क्या रखोगे 4 रखोगे, जहाँ पर n वहाँ क्या रखोगे 4, जहाँ पर n वहाँ क्या रखोगे 4, तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, बेटा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, बेटा कितना आ जाएगा 24, बोलो है ना। जहाँ पर n वहाँ क्या रखोगे 5, तो बेटा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जहाँ पर n वहाँ रखोगे 5, बेटा 5 का स्क्वायर क्या होगा
25, 5 2 जा 10, क्या आ जाएगा बेटा 35। तो जो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो कि हैंस फर्स्ट 5 टर्म आर क्या हो गया 3, 8, 15, 24 और 35, ये हो जाएंगे बेटा हमारे पास, ठीक है ना। इसमें बताइए आप कौन जो 1 से लेकर 6 तक किस में आपको दिक्कत लग रहा है। मतलब देखो सब ऐसे ही हैं, है ना। पहला आप सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। बताइए कौन 1 से लेकर 6 तक कौन सा कराऊँ बेटा, एक बार 5th देख लेते हैं ना। हाँ, वो तो बाकी आपको जो प्रॉब्लम जिसमें प्रॉब्लम आएगी उसको एक बार होमवर्क में करके लाइएगा। नहीं अगर हो पाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो मैं करा दूंगा आपको। मैं एक बार इसका 5th पार्ट देखे ना बेटा। 5th में क्या बोल रहा है कि an बराबर दिया हुआ है -1 n -1 और इनटू में 5 n + 1, ये हमारे पास है। कुछ नहीं करना है आपको, वही जहाँ पर n है वहाँ क्या रखना है आपको, है ना 1 रखना है। मतलब एक बार 1 रखो तब -1, n की जगह क्या रखो 1 - 1 और 1 + 1। देखो बेटा -1 की 1 में से 1 गया 0 और इनटू में 5 की पावर 1 + 1 2। बट ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 × 1 क्या हो जाएगा 25। एक बार आप ऐसे ही इसी तरह जहाँ पर n है वहाँ क्या रखोगे आप 2 रखोगे, तो -1 की पावर 2 - 1 इनटू में 5, जहाँ पर n वहाँ क्या रखो 2 + 1। देखो बेटा -1 की पावर है ना 2 में से 1 गया 1, 2 + 1 3, तो 5 की पावर 3। देखिए बेटा इसको आगे ऐसे कर दो, ये मल्टीप्लाई में समझो आप। माइनस जब अगर -1 की पावर 1 है तो -1 आएगा, ठीक है, और 5 की पावर 3 मतलब 125, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा -125। ऐसे ही जहाँ पर n है एक बार 3 देखिए आप, है ना, -1 जहाँ पर n वहाँ 3 - 1 इनटू में समझ लीजिए 5, जहाँ पर n वहाँ क्या देखिए 3, ठीक है सर। तो -1, 3 में से 1 घटाया कितना बचेगा 2, कितना का बेटा 4। -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, और 5 पावर 4 मतलब 625, और 625 को 1 से करोगे तो 625 आएगा। 3 तक कर लिए, ऐसे 4 तो 5 आप निकाल सकते हैं आराम से इजीली, है ना। जो इसका एक और 5th हो गया, ठीक है सर। एक बार 6 को भी देख लेते हैं, इसका जो 6 क्वेश्चन है मैंने 3 ही निकाले हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा बेटा, ठीक है। इसका अगर हम 6 पार्ट क्वेश्चन देखें, 6 में बोला गया बेटा जो हमारे पास है इस तरह दिया हुआ है कि हमारे पास an = में n² + 5 अपॉन में 4। अच्छा ये जो है ना, ये n कभी लगता है फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना हमारे पास। तो कुछ मत कीजिए आप, ऐसे 1/1 बट क्या रख दीजिए यहाँ पर, आपको दिख रहा नहीं ऐसे, है ना। एक बार यहाँ क्या रख दीजिए 1 रख दो यहाँ पर आप, तो 1 का स्क्वायर + 5 अपॉन में 4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 में जोड़ोगा 1 कितना आएगा 6 अपॉन में 4 आ जाएगा ये। कैंसिल करो, 2 3 जा 2 2 जा, जहाँ पर n है वहाँ क्या रखोगे, एक बार 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर + 5 अपॉन में 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 5 + 4 9 2 जा 18 अपॉन में 4, कैंसिल करो, 2 9 जा 2 2 जा, हाँ ठीक है ना। अच्छा n की जगह क्या रखोगे, एक बार 3 रखोगे, जहाँ पर n है ना 3 का स्क्वायर + 5 अपॉन में 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 5 14 3 जा 42 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 21 अपॉन में 2 आ जाएगा।
ठीक है सर। ऐसी जो थर्ड टर्म सिमिलरली और फोर्थ टर्म भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आपने क्वेश्चन 7 में देख रहे हैं ए एन बराबर 4n-3 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है इसका 17 टर्म। ठीक है जी, इसका 17 और 24 टर्म निकालना हमें। तो क्या करो, जहाँ पर n है मान लो एक बार 17 रखो, n की जगह 17 रख दो आप, है ना, n की जगह रख दो 17। ठीक है सर, तो 17 4 जा 68 -3 58 आ गया, सॉरी क्या है 65 आ गया ना, 65। अब क्या निकालना है 24, तो जहाँ पर n है क्या हो गया, वहाँ क्या रख दो 24 -3, कितना जगह बेटा ये 96 -3 कितना 93 हो गया। तो A17 आ गया, A17 आपके पास क्या आ गया 65, और जो A24 क्या आ गया 93, ये निकालना है इसमें। ऐसे आप मान लो ना, कोई से कर सकते हो आप, तो सेकंड 8th वो ऐसे ही करना है, पर n की जगह वैल्यू डालना नहीं आपको। जैसे बात करूँ मैं 9th क्वेश्चन की, 8th आप ऐसे ही कर सकते हैं। 9th की बात करूँ मैं, तो जो an बराबर दिया हुआ -1 की पावर n, -1 की पावर n -1 इंटू में n की पावर 3 ने n की पावर 3, क्या निकालना है A9, करे A9 निकाल लिए, कुछ नहीं, जहाँ पर n है वहाँ क्या रख दो 9 -1, जहाँ पर n है वहाँ 9 रख दो, -1, 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 9 की पावर 3, 9 का क्यूब 729। ठीक है, अब आपको पता है जो भी निगेटिव नंबर होता है, अगर निगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर आए, निगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर आए, मतलब अगर किसी भी निगेटिव नंबर के पावर में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। तो पहली बात तो 1 की पावर कुछ भी हो, आना 1 ही है, पर प्लस का 1 आएगा, इंटू 729, ये हो गया हमारा आंसर 729। ठीक है, अच्छा सब सिमिलरली ऐसे ना आप इजीली क्वेश्चन नंबर 10 में कर सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, n की जगह वैल्यू पुट कर देनी है बस, है ना। देखो बेटा, ठीक है, अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 से लेकर 13 तक, 11 से लेकर 13 तक कुछ एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे मतलब यहाँ क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है कि इससे पहले का राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस 11 to 13 ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। कोई नहीं बेटा, देखो a की वैल्यू दी हुई है 3, हमें an बराबर दिया हुआ है 3an-1, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल n बड़ा है 1 से, फॉर ऑल n बड़ा है 1 से, है ना, थोड़ा गटर रंग का साइन नहीं बन रहा है, n बड़ा 1 से। देखो अगर आप पढ़ोगे, सबसे पहले मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है पहले ही कि ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के पहले के 5 टर्म निकालो, पहले के 5 टर्म निकालो। तो कह रहा अगर a1 अगर फर्स्ट टर्म 3 हो और जो an हो, जो an को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, मैंने बताया था कि an बराबर मान लो 5n लिख दिया आपने, मतलब ये जो मेरे पास सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पूरा, ये इसी सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 3 है, इसी सीक्वेंस का पहला टर्म है 3, ठीक है। अच्छा, और अगर बाकी टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जो बाकी टर्म निकालना है मुझे, जो सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। और कंडीशन ये बोली गई है कि जो n होना चाहिए वो 1 से बड़ा हो, मतलब n की जगह ना, n की जगह आपको रखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रख सकते हैं आप n की जगह आपको 1 नहीं रखना, क्योंकि 1 तो आप रख चुके हो पहले, है ना, तो n की जगह 1 से बड़ा नंबर रखना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पर क्या रखो, 2 रखो, 2 रखिए, 3 ये a है बेटा, जहाँ पर n है वहाँ क्या रखो बेटा 2,
-1, अब ऊपर क्या है 2 है। अब देखो बेटा A2 बराबर, बट एक चीज़ देखो 2 में से घटाओगे 1, कितना बचेगा 1, ये बन जाएगा A1, प्लस में कितना है 2 है। अगर थोड़ा मैं इसको आगे और कर दूं बेटा 3 और A1 की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो A1 की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस में कितना है 2 है ना, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ऐसे ही देखो बेटा जहाँ पर n है ना, अब एक बार वहाँ 3 रख दो, क्या रख दो 3, तो 3a जहाँ पर n वहाँ 3 रखो, 3 - 1 प्लस में 2, यही कर लेते हैं 3। अच्छा 3 में से घटाओ 1, कितना बचेगा 2 है ना, 2 तो बचेगा, प्लस में 2। अब एक चीज़ देखो, इसी को आगे करते हैं बट A2 की वैल्यू कितनी आई है 11 आई है, यहाँ रख दो 11 प्लस में 2, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 35। अब एक चीज़ देखो, आप बोलोगे सर इतना हर बार इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, छोड़ो, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व ये करो आप, जब आप सेकंड टर्म निकाल लो, जब आपने सेकंड टर्म निकाला तो उस टाइम ना यहाँ पर A1 आ रहा है, जब आपने A3 निकाला तो यहाँ पर कितना आ रहा है A2 आ रहा है। मतलब जो फॉर्मूला दिया गया ना, अगर आपको कोई से भी टर्म निकालना है तो उसको उससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो अगर आपको निकालना है A4, यहाँ पर n की जगह क्या आएगा 4, तो यहाँ पर n की जगह कितना आएगा 4 ही आएगा, तो 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा ना। मतलब ये तो आप देख रहे हो ना, अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ A1 आ रहा है 3 के साथ, जब आपको तीसरा टर्म निकालना था तो 3 के साथ क्या आ जा रहा है वो A2 आ जा रहा है। मतलब आपको जो भी टर्म निकालना है ना उसके साथ में सोल्व करने के बाद उससे पहले वाला बन जा रहा है। तो ऐसे अगर मैं 4 टर्म निकालूंगा तो मैं सिंपल इसको बोल सकता हूँ 3 तो मैं ऐसे लिख दूंगा, तो इसको सोल्व करने के बाद मुझे पता है अगर यहाँ पर मैं 4 डालूंगा तो 4 में से घटाओ 1 कितना बचेगा 3, तो ये आ जाएगा A3 प्लस में 2। ये तो चल रहा है। अगर आपको जो भी टर्म निकालना है यहाँ पर 3 के साथ उससे पहले वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको 10वां टर्म निकालना है तो 3 के साथ क्या हो जाएगा A9, पूरे को बोल सकते हो। मतलब अगर आपको 100वां टर्म भी निकालना है तो ऐसे हो जाएगा 3 इंटू A कितना आएगा यहाँ पर 99 आएगा ना, नहीं आएगा। देखो अगर आपको यहाँ पर 100वां टर्म निकालना है ना तो 3 के साथ क्या होगा उससे पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा, है ना। ऐसे अगर आपको मान निकाला 50वां टर्म निकालना है क्या होगा कि कितना आएगा बेटा यहाँ पर A49 आएगा, है ना। तो सिंपल मैंने यहाँ A3 क्यों लिख दिया सीधा डायरेक्ट, मुझे पता ऐसे ही तो हो रहा है हर बार। तो A4 निकालने के लिए, क्योंकि देखो ना 4 यहाँ 4 रखोगे ना तो 4 में से घटाओगे 1 कितना 3 तो आना, A3 तो आना उसने, वो क्या बन जाएगा फिर A3 बन जाएगा। और A3 की वैल्यू क्या दी हुई है और भी निकाला था हमने 35 है ना, प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107, है ना। क्या निकालोगे बेटा A5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा सिंपल 3 इंटू A4 प्लस 2 ना, तो बेटा A4 की वैल्यू कितनी आई 107 प्लस 2, तो बढ़िया है कितना आएगा 321 प्लस 2 323, ठीक है। बड़े कितने टर्म हो गए 2 3 4, हाँ तो सारे नहीं। अच्छा क्या फर्स्ट 5 बोला है ना, क्या बोला फर्स्ट 5 होते गए, ये आपने निकाल दिया था पहला है ना, ये आ गया बेटा हमारे पास। अच्छा अगर बेटा इसका हम बात करें जैसे कि 12 या हम 13 की बात करें बाय द वे, जैसे ना नंबर 12 की बात करो बेटा, ठीक है। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन जो लेते हैं, इसमें क्या बोला गया बेटा कि A1 इक्वल टू -1, ठीक है। जबकि साथ साथ मैं लिख देता हूँ जो A1 को AN को डिफाइन किया गया है AN-1 अपॉन में n, ये बोला गया कि n इसके बराबर हो लेना हमें। देखो इसमें यहाँ से ने बोला है
कि जो आप A1 होगा, जो पहला टर्म वो -1 लोगे, और जो AN को जहाँ पर वैल्यू पुट करनी है उसके लिए बोला गया, ठीक है। AN -1 ऐसे नीचे है, ऊपर है, वो थोड़ा नीचे है वो ना, हाँ गलत कर दिया मैंने, ये ऐसा है बेटा, थोड़ा सा ऐसा ही है, ये AN -1 है वो, है ना, ऐसा नहीं है, फ़र्क होता है बेटा इसमें भी, +N ऐसा ही। अब करेक्ट जो यहाँ भी क्या, यहाँ क्या करना है, हमें पहले के 5 टर्म निकालने हैं, पर ये बोला गया जो n है ना वो n 2 से बड़ा है या उसके बराबर है। मतलब इस बार हम n की जगह 2 भी रख सकते हैं। पिछली बार क्या था, ये बोला गया ना, लास्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो आपका n हो 1 से बड़ा है, मतलब n की जगह आपको 2 रखना था, 3 रखना था। अब n 2 के बराबर भी और बड़ा भी है, मतलब n की जगह आप 2 रख सकते हो। तो देखो बेटा यहाँ पर ना n की जगह क्या रखो, 2 रखो। जब 2 रखोगे तो ऊपर a है, तो नीचे n की जगह क्या रखोगे, 2, 2 - 1। नीचे भी n की जगह क्या रखोगे, 2। तो अब 2 में से घटाओगे 1 आएगा, अपॉन में 2, है ना। अब A1 क्या दिया बेटा मुझे, -1 अपॉन में 2। तो एक अपना थोड़ा कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर ना AN -1 है, सिंपल सी बात है, ये वही वाली चीज़ आ गई, n -1। मतलब अगर यहाँ पर दूसरा टर्म निकालेंगे ना तो यहाँ पर पहला आएगा, A1 आएगा। अगर यहाँ पर A3 निकालेंगे ऊपर A2 आएगा पक्का। ये तो मतलब है इसका कि 2 1 है ना। आप ऐसे कर लो, जैसे आप 2 मिनट और लिखाता हूँ मैं। अब n की जगह 3 पुट करोगे तो जहाँ पर n वहाँ क्या आएगा, 3 -1 अपॉन में 3। तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा। देखो अपॉन में 3 क्या कहा था, जो यहाँ लोगे उस यहाँ पर उस ऊपर उससे पहला वाला टर्म आएगा। तो A2 क्या बेटा हमारे पास, हाँ A2 क्या निकाला था, -1 अपॉन में 2। अच्छा अब पूरे के नीचे कितना है, 3। अब ये चीज़ आप जब आप पढ़े हो ना, अगर -1/2 में किसका डिवाइड करेंगे, अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे, है ना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1। और डिवाइड के हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 1/3, है ना। तो -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। तो -1 अपॉन में 6 हो जाएगा। ऐसे क्या निकालोगे, A4 निकालोगे तो आप जानते हो यहाँ कितना आएगा, सीधा A3 आएगा। अपॉन में कितना है हमारे पास, अपॉन क्या रखना है, 4 रखना है ना, 2। अच्छा 4 होगा अपॉन में n है ना, अपॉन में n जो यहाँ रखना है वही अपॉन में रखना है, 4 है बेटा। A3 की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1 अपॉन में 6, पूरे का अपॉन में क्या है, 4। तो जिस प्रकार हमने ऊपर देखा, घुमा फिरा कर ये देखा कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, ऐसे यहाँ पर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24। ठीक है, एक बार बेटा क्या रख दो यहाँ पर, 5 रख दो आप, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, A4 अपॉन में 5। A4 कितना है बेटा, -1 अपॉन 24, और पूरे के नीचे कितना आया, 5, किया जाएगा 120, -1 अपॉन में 20। ये हमारे आंसर होगा बेटा इसको।